हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो पंचायती राज विभाग में 8,067 कार्यपालक सहायक यानी कि आईटी असिस्टेंट की बहाली का न्यूज़ है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो कचहरी सचिव का बहाली का न्यूज़ है। तो ये दोनों न्यूज़ जो है वो आज के पटना हिंदुस्तान के पेपर में है। और ये न्यूज़ पहले भी आया था बिहार में 8,067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति के संबंध में। तो फिर से आज दिया हुआ है कि पहले दिया था कि करना है, अब दिया हुआ है कि अ, इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है और विभाग को अनुशंसा के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो बहाली है वो जल्द ही आएगी। तो चलिए एक बार पूरा न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं। वैसे तो न्यूज़ स्क्रीन पे है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पंचायती राज विभाग ने 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों के गठन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये जो पद होंगे वो संविदा के होंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में दो कार्यपालक सहायकों के स्थापना का निर्णय लिया गया है। पंचायतों में एक एक कार्यपालक सहायक पूर्व से कार्यरत है। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटर यानी लोक सूचनाओं के अधिकार कानून को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर एक एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालकों सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। ये सही बात है कि अलग अलग कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। इसलिए आरटीपीएस काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक की तैनाती की जाएगी ताकि आरटीपीएस का काम प्रभावित ना हो और नियमित रूप से लोगों को सेवाएं मिलती रहे। इसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है वो कचहरी सचिव का है। तो 1,000 से अधिक कचहरी सचिवों का नियोजन जल्द किया जाएगा। इसका भी और पहले से जो कार्यरत हैं उनका सेवा विस्तार कर दिया गया है। तो जो पद रिक्त हैं केवल वहीं पे नियोजन होगा और पहले से जो कार्यरत हैं वो कार्यरत रहेंगे। ग्राम कचहरी सचिवों में 1,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र नियोजन होगा। वहीं ग्राम कचहरी में कार्यरत करीब 7,000 सचिवों की सेवा अवधि का विस्तार कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग के निर्णय के आलोक में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इसमें पूर्व में कार्यरत सचिव ही आगे कार्यरत रहेंगे, यानी पहले से जो ग्राम कचहरी सचिव हैं वो अब भी कार्यरत रहेंगे। मंत्री ने बताया कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद रिक्त है वहाँ बिहार ग्राम सचिव नियोजन शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नया नियोजन होगा। कार्य अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता। मंत्री ने यह भी कहा कि जिस किसी पंचायत क्षेत्र की नगरपालिका में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया वैसे ग्राम कचहरी में कार्यरत सचिवों की कार्यावधि समाप्त समझी जाएगी। यानी कि अभी जो ग्राम पंचायतों का विलय हुआ है नगर पंचायत में, तो उसमें जो पहले से ग्राम कचहरी के सचिव हैं उनका नियोजन समाप्त समझा जाएगा। वैसे इन व्यक्तियों को नए नियोजन के समय पूर्व कार्यानुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यानी कि नया जो 1,000 नियुक्ति होने वाला है उसमें इन लोग को वेटेज दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है इन लोग के लिए। और दूसरा जो है इसका जो मानदेय है, ग्राम कचहरी सचिवों को 6,000 महीना मानदेय दिया जाता है। नियमानुसार ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिवों का चयन होता है। नई कचहरी गठित होने पर सचिवों की संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है, पर राज्य सरकार चाहे तो नई कचहरी के लिए पूर्व में कार्यरत सचिवों की सेवा का विस्तार का आदेश जारी कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत उक्त आदेश जारी किया गया है। मतलब इसी प्रावधान के तहत उन लोग को फिर से सेवा विस्तार दिया गया है। तो फिर से जब तक ये कचहरी का कार्यकाल रहेगा ग्राम कचहरी का, तब तक उन लोग का पद सुरक्षित रहेगा और उसके बाद फिर से संविदा समाप्त समझी जाएगी। तो ये पूर्णतः संविदा का पद है और ग्राम कार्यपालक सहायक का भी जो पद है वो भी संविदा के आधार पर ही नियुक्ति होगी। तो ये दोनों न्यूज़ था आज के
न्यूज़पेपर में। धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और न्यूज़ पसंद आया हो है तो कृपया न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो भी आगे इस तरह का न्यूज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।